प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवक के रूप में नियुक्ति करने की सरकार से मांग करता हूं। नमस्कार सभी साथियों को। ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आस्था के पर्व छठ का आज सजिया अरग का दिन है और इस दिन पूरे हर्षोल्लास से पूरे बिहारवासी लोग मना रहे हैं, जो कि ये महान पर्व है और इस पर्व का हार्दिक शुभकामना सभी लोगों को। और दोस्तों, सभी लोग कॉल मैसेज कर रहे थे कि मीटिंग का क्या हुआ नहीं हुआ, तो उन सभी भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि मीटिंग का कुछ भी तथ्य किसी भी प्रकार से अभी बाहर नहीं निकल आया है और पूर्ण जानकारी किसी को अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण मीटिंग के बारे में कोई भी कुछ भी कहने से वंचित है। और जब तक कुछ भी सार्थक बात सामने नहीं आ जाती है तब तक कोई भी सुटेबल नहीं बता सकता है कि क्या हुआ है। बहुत से लोग अलग अलग ढंग से बातें अपनी रख रहे हैं, जबकि हम लोग ने जो भी अनुसंधान किया उसमें अभी तक सत्यता का जवाब नहीं मिल पाया कि क्या सत्य है, मीटिंग रखने का क्या उचित है नहीं है, इसका कोई जवाबदारी अभी नहीं आया है। अब जिन लोगों के द्वारा 29 तारीख को मीटिंग है ये बोला गया था, उन लोगों के द्वारा अभी क्लियर नहीं है किया गया है। तो हम उन सभी भाई बहनों को हम बताना चाहेंगे कि माननीय एलवी सर का क्या योगदान है ग्रामीण चिकित्सकों के जीवन में, वो सभी लोग भूले नहीं। उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज मान सम्मान या अदर कुछ भी जो मिल रहा है ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को, वो माननीय एलवी सर का ही देन है। और किसी बात का कोई पूरा होता नहीं, किसी का जवाब तलब होता नहीं, और जो लोग अनाप शनाप मैसेज या किसी भी माध्यम से ग्रुपबाजी करना शुरू कर देते हैं और किसी को दलाल, किसी को कुछ भी जो बोलते हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन और घातक। वैसे लोगों से ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को सावधान रहने की आवश्यकता है। विगत पिछले वर्ष भी सभी जितने भी ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु हैं उनको याद होगा कि इसी प्रकार घोषणा की बातें हुई। अब सरकार के द्वारा निर्णय लेने का वक्त था। अब कौन क्या करता है नहीं करता है, जो व्यक्ति आपके लिए कार्य में लगा है या कार्य करता है, उनको अगर इस तरह से भली भांति आप किसी को गाली देंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वह व्यक्ति क्यों आपके लिए कार्य करेगा। तो हर नेतृत्वकर्ता, हर वो सचेतक के आगे पीछे बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं। हर चीज़ का करने का अधिकार एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। कुछ काम वो करके देते हैं, कुछ काम उनके ऊपर के पदाधिकारी करते हैं। इस दबाव में कार्य को निष्पादन किया जाता है। अब कहाँ काम ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु का रुका है, क्यों नहीं नियोजन हुआ है, किस चीज़ में नियोजन होगा या नहीं होगा, ये प्रावधान जाने बगैर कोई भी भाई बंधु किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएं, किसी पे छीटाकशी ना करें। कल की मैं बात आपको कह देता हूँ। ठीक है, किसी भाई बंधु ने 29 तारीख के मीटिंग के बारे में कहा, अपनी बात को रखा, लेकिन जब बात बाहर निकल के नहीं आई तो किस प्रकार की बात सभी से साझा करेंगे। लेकिन कुछ महानुभाव तुरंत ग्रुप में टाइप करके भेज दिए, फलना बाबू ये हैं वो हैं, ये ग्रामीण चिकित्सकों को ज़िंदगी भ्रष्ट कर रहे हैं। अरे भाई, ग्रामीण चिकित्सकों को ज़िंदगी खराब वो नहीं कर रहे, वो तो ग्रामीण चिकित्सकों को ज़िंदगी बना दिए। अब कुछ मामलों में जाके ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य अगर अटक गया है तो ग्रामीण चिकित्सक जाग चुके हैं, वो अपना कार्य हर हाल में कराएंगे। और इतनी शक्तियाँ हर एक रूप में प्रदर्शन कर रही है जो सरकार पर अपनी दबाव बनाए हुए है, और सरकार को किसी न किसी माध्यम से जाके उसे करना ही है। आज करे, कल करे, 10 दिन के बाद करे, सरकार को करना ही है। तो उन लोगों से बचें जो अनाप शनाप गालियाँ दे रहे हैं, जो आपके नेतृत्व कर रहे हैं, उनको अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो उन लोगों से सभी ग्रामीण चिकित्सकों को सतर्क रहना है। वो कभी भी ग्रामीण चिकित्सकों के हित नहीं हो सकते, कभी भी ग्रामीण चिकित्सक के हित नहीं होंगे। वो सिर्फ अपनी राग अलापने के लिए इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं।
और कभी वो ग्रामीण चिकित्सक के हित नहीं होंगे। मैं विगत कई दिनों से देखते आ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट खोजते हैं किसी को गाली देने के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या किया? मैं पूछता हूँ कि आपने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या किया? डॉक्टर एलवी सिंह तो मान सम्मान दिलाने का कार्य, टीवी में भी जोड़ने का कार्य किया, कोरोना काल में भी थोड़ा बहुत कार्य हुआ, लेकिन आपने क्या किया? आपको किसने अधिकार दिया किसी को गाली देने का या किसी का अपमान करने का? तो समस्त ग्रामीण चिकित्सकों की तरफ से आपको कहा जा रहा है, आप सचेत रहें, आप किसी को अनाप शनाप ना बोले, आप अपने नेतृत्व करने में लगे रहें और दूसरे को इस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का अपना आपका परिचय आप नहीं दें। इन सभी बातों से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और मीटिंग के संदर्भ में जो भी जानकारियाँ मिलेगी तो हम आपसे आज के ही दिन में हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।